हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो ये संडे का वार था या ठंडा वार था? नो एलिमिनेशन, नथिंग। किसी को नहीं कूटा गया बुरी तरह से, किसी को बाहर निकाल के नहीं खड़ा कर दिया गया और ठंडा ठंडा सब कुछ हो गया। सब कुछ प्यार से शुरू हुआ और प्यार पे ख़त्म हो गया। ये अब जन्माष्टमी के लिए था या किस लिए? एनीवेज मैं आपको एक बार बता दूं, एलिमिनेशन जो नहीं हुआ वो एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि 3 वीक्स और हैं अभी इनके पास। अगर आज वो किसी एक को भी निकाल देते और मेरे ख्याल में 9 लोग थे, तो 8 रह जाते और फिर 8 रह जाते और फिर नेक्स्ट वीक उनको 2 निकालने पड़ते, उसके बाद उन्हें 2 निकालने पड़ते, तो क्या रह जाते? 4 लोग। फिर 4 लोग एक हफ्ते का वो चलता, तो ये करते क्या आपस में? तो इसीलिए अच्छा है कि इस वीक किसी को नहीं एलिमिनेट किया। अब नेक्स्ट वीक करें तो बहुत अच्छी बात है। एनीवेज छोटा जल्दी से अपडेट देती हूँ कि शमीता अपनी फैमिली को मिस कर रही थी। निशान ने राकेश बाबूनामा का थोड़ा सा जो किया वो फन पार्ट था। फिर नेहा प्रतीक को रियाज करा रही थी और निशान मजाक उड़ा रहे थे कि भाई ये यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से तो कोई सिंगर बनकर गया नहीं है, तो फिर ये क्यों सिंगिंग सीख रहे हैं। और गाबा ने कहा कि फर कोट पहनकर आया था कर्मा कर्मा करते हुए, और अब ये शॉल पहनकर टीका लगाकर और ये गाता हुआ बाहर जाएगा। तो ये थोड़ी थोड़ी मस्ती चल रही थी। और शमीता जो है वो अक्षरा से बहुत शी सेड कि आई एम डन विद हर। नेहा ने वही बोला कि अरे ये खुद ही सोच के बैठ जाती हैं। हाँ, नेहा प्रतीक की वो जो टॉक थी ना लव एंड लस्ट पे, और वो उनके एप्स टच कर रही थी, हम समझे थे कि भाई आज तो इस पे बहुत बात होगी, जिस पे कुछ कुछ कमेंट ही नहीं किया गया है। हाँ, इनके इस हरकतों का इनको आईना ज़रूर दिखाया गया है, इनको ये ज़रूर बताया गया है कि ये एक्चुअली कर क्या रहे हैं घर के अंदर। तो वो जो कंपैटिबिलिटी टेस्ट हो रहा था ना, वो एक्चुअली वही था। और फिर बिग बॉस ने टास्क दिया लग्जरी बजट के लिए, और जिसमें बॉयज़ को हैं गर्ल्स को पैम्पर करना था और उनको खुश करना था, स्पेशल फील कराना था, जिसमें सब लड़कों ने अपने अपनी अपनी जो है ना अच्छे तरीके से अपनी गर्ल्स को पैम्पर किया, मसाज करके मेकअप करके उनको, शमीता को टैटू बना के, और जो है हाँ, राकेश ने टैटू बनाया और मैनीक्योर भी हुआ, नेल पेंट किया। तो ये सब करके और फिर बाद में खाना बनाया, फिर खाने के बाद सर्व किया, फिर वो एक डेट हुई, फिर डांस हुआ, और इस तरह से एक पूरा टास्क हुआ जिसमें निशान और मुस्कान जीते। अकॉर्डिंग टू दिव्या के गाबा और अक्षरा जो है ना अरेंज मैरिज लगते हैं, राकेश और शमीता जो है ना नया प्यार लव मैरिज, और निशान एंड मुस्कान टीनेज लव लगते हैं, और नेहा एंड प्रतीक जो है ना वो लिविंग रिलेशनशिप में हैं। ये देविया ने वैसे सही बोला, ये ऐसा ही लग रहा है कि 2 लोगों को जोड़ा गया है, वहाँ 2 जो हैं वो नया नया प्यार हो रहा है, जिस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं एंड इट लुक क्यूट। आप अगर गुस्से से ना देखें ना तो वो क्यूट लग रहे हैं राकेश और शमीता, और शमीता बड़ी शर्मा भी जाती हैं ऐसी बातों पे। तो एनीवेज ये कुछ हुआ, और फिर उनको अच्छा खाने पीने मिला, मतलब कॉफ़ी, नूडल्स, चिप्स एंड ऑल। और गाबा ने कहा कि जो प्रतीक और नेहा हैं इनका जो है ना ये मेडअप सा लगता है, और निशान और मुस्कान जो है ना वो रियल हैं, और इनका ये जो है ना फ़न भी लगता है, और ये बाहर भी साथ रहेंगे करके। अब वो तो वक्त ही बताएगा कौन किसके साथ रहेगा। रिपोर्ट आई जो कि ख़राब आई, और अभी उसका दंड कुछ मिला नहीं है, वो आगे देखते हैं क्या होता है। एनीवेज दिव्या ने जाके निशान से पूछा कि जो राकेश और शमीता है ना ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लगते हैं, और उसने कहा ज़ीरो कनेक्शन है, मतलब नहीं है। कितने स्ट्रॉन्ग हैं उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा ज़ीरो हैं, और कुछ खास करते नहीं हैं, इन्होंने कुछ भी मेमोरेबल नहीं दिया है कि बाद में लोग याद करें, मगर ऐसा नहीं है। अगर याद करा जाएगा इनकी हरकतें कि राकेश कभी समझता ही नहीं था चीज़ों को, तो अब कह सकते कि थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे। हाँ, माना बहुत
हिला के नहीं रखा हुआ है, लेकिन हाँ ये याद तो किया ही जाएगा, ठंडे थे या कुछ भी, किसी भी उसमें इनका नाम लिया तो जाएगा। तो एनीवेज करण आए, जिन्होंने कहा कि भाई वो मूवी का तड़का देंगे इस इंटरवेल वाले एपिसोड को, और फिर वो भाई डांस हुआ, इंटरटेन किया गया, जन्माष्टमी की बधाई दी, मतलब हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। करण वॉज इन्जॉइंग ऑफ कोर्स, अपना सॉन्ग था तो इन्जॉय करेंगे, वो राधा 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 वाले सॉन्ग पे सबको बहुत प्रेस किया, मुस्कान को उसके मूव्स के लिए एंड ऑल, और सबको पहले अच्छा अच्छा सब कुछ कर लिया। वैसे तो रोस्ट उन्होंने कुछ नहीं किया, मुझे लगा अप रोस्ट हुआ, अप रोस्ट हुआ, अप रोस्ट हुआ, मैं खुद रोस्ट हो गई, पर वो रोस्ट नहीं हुए। तो प्रतीक सेट के नेहा इज़ परफेक्ट फॉर हिम पूछा गया क्योंकि कनेक्शन चेंज हुए हैं और ही इज़ हैप्पी विद हर। गाबा ने भी कहा कि ब्लूमिंग हो रहा है उनका रिलेशन, जिस पर उनकी टांग खिंचाई भी की क्योंकि वो घर जाना चाह रहे थे। और फिर आया पिक्चर देखकर गैस करने का, मतलब कौन किसके लिए क्या सोच रहा है वो पिक्चर देख के उसका हुआ, जिसपे एक पिक्चर आई जिसमें जीशान और गाबा जो निशान को फेंक रहे थे पानी में, और जिसपे पूछा गया कि भाई निशान क्या सोचा था, निशान ने कहा वो सबको डुबा के जाएंगे। वो तो हमें पता है कि आपकी सोच ये है कि सबको डुबा के जाएंगे, अब देखते हैं डूबता कौन है। तो फिर दूसरी पिक्चर आई जिसमें नया गाबा और जीशान वो जो बैठे थे वो बात हो रही थी, और प्रतीक और निशान पीछे बैठे तो उनकी सोच पूछी गई। फिर जो पूछा गया है ये राकेश और शमीता का किचन वाला, जिसमें राकेश हैं, शमीता और मुस्कान हैं। ओके, तो उस पर जो ये बात हुई कि भाई राकेश ने बोला मैं तो खाने को देख रहा था क्योंकि वो शमीता के बैक पे थे, और उस पर जो राकेश ने बोला, मतलब क्या बात है राकेश, और ही वॉज लाइक के शमीता डिलीशियस हैं, क्योंकि करण भी ना वैसी ही बातें कर रहा था जैसे घर में नेहा और प्रतीक करते हैं, और उसी तरह की ये ज़रा स्पाइसी स्पाइसी टॉक हो रही थी, और इस तरह से बातें की जा रही थी कि भाई रिलेशंस पे और कौन किसके लिए क्या सोच रहा है। तो जब जिस पे शमीता बहुत एम्बैरस भी हो गई। एक बार शमीता राकेश से मैट थी ना जो, वो वाली पिक्चर दिखाई, और वो निशान बहुत हंस रहा था उस पर, क्योंकि वो दिव्या से बात की थी जिस दिन जीशान चला गया, तो वो उस दिन की पिक्चर थी, और वो कहने लगा, निशान ने कहा कि भाई मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि जिस तरह से वो उससे गुस्सा थी और वो मना रहा था और वो बेचारा खड़ा था उसकी शक्ल से, तो वो उस पर बात की गई। फिर पिक्चर आई अक्षरा, मुस्कान और निशांत की, और कहा गया कि अक्षरा जिस तरह से देख रही थी, तो ये बता दूं, ये बात यहाँ क्लियर की गई कि अक्षरा का गेम ही यही है कि दूसरों को कंफ्यूज करना। जैसे जब गाबा जा रहा था तो जिस तरह से अक्षरा ने उसको देखा शमीता की तरफ, तो शमीता ने बोला भाई आप मुझे क्यों स्टेयर कर रहे हो, तो आपको समझ आ गया ना, उसका गेम ही यही है कि मैं आपको नहीं देख रही हूँ। और इस तरह वो उनका गेम ही यही है कि वो सबको कंफ्यूज करें और अपना गेम खेलें, मतलब सबको ये लगता है हमसे ही कुछ प्रॉब्लम है, हमें ही देख रही हैं, हमें ही कह रही हैं, हमारे लिए ही है, और वो बोलती हैं मैं आपके लिए नहीं बोल रही, आप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये अक्षरा का गेम है और अक्षरा अच्छा खेल रही हैं। 6 पिक्चर जो दिखाई गई वो प्रतीक और नेहा की मोमेंट था, कूजी मोमेंट था, मतलब वो यूं बैठे हुए थे दोनों, और प्रतीक ने बोला कि नेहा के लिए थोड़ा उनके दिल में गुलदस्ता है। शमीता सेठ के प्रतीक के साथ नेहा सेफ फील करती हैं। प्रतीक को नेहा और अक्षरा में माँ दिखती है, ये बड़ी अजीब बात है भाई। वो कह रहे थे कि थोड़ा मदर फीलिंग आती है, और तो उन्होंने कहा फिर राकेश में तो आपको दादा याद आते होंगे, तो ये थोड़ा मस्ती मजाक रहा, लेकिन इन सबकी सोच एक्चुअली पूछी गई और सबके सामने पूछी गई, तो सबको पता चले कौन किसके लिए क्या सोच रहा है, क्या समझता है। और फिर एक पिक्चर आई जिसमें जो कि जीशान की जो उसको बाहर निकाला गया ना वो दिन की, वो जीशान नेहा और प्रतीक की लड़ाई वाली पिक्चर थी। प्रतीक, अच्छा ये अजीब है, प्रतीक को पैंट ऊपर करके वो उस दिन जिस तरह से अपनी शॉर्ट करके कर रहा था वो करने बोला, और वो वॉक की उन्होंने, मतलब दिव्या तो ऐसे देखती हुई, उस टाइम शायद दिव्या थी नहीं कमरे में, और दिव्या वाज लाइक इट्स मतलब फेस से ही बताती कि ईयू मोमेंट है। तो
ये जो है ना, ये टंग खिंचाई थी कि तुम लोग ना घर में कर क्या रहे हो, यही कर रहे हो, इस तरह की बातें कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें कर रहे हो। और तो ये एक तरह से इन्हें बताया, आईना दिखाया गया है। मतलब बहुत ही अच्छा तरीका था पिक्चर दिखाकर धोने का। और फिर हुआ कनेक्शन कंपैटिबिलिटी का गेम हुआ, जो कनेक्शन को बजाने के लिए था, उनकी कन्वर्सेशन पर था, जो उन्होंने पूरा वीक किया। मतलब वैसा वाला नहीं धोया, पर ठंडा ठंडा दिखा के गए हैं। जैसे अक्षरा ने बोला आई ओपनर होता है ये, तो जिनकी समझ में आता है उनके लिए आई ओपनर होता है, जिनको नहीं समझ में आता है वो वैसे ही रहते हैं ढीठ के ढीठ। तो अक्षरा और गाबा में काफ़ी कंपेटिबिलिटी दिखाई। मतलब 7/10 था। मतलब 3 जो है ना पॉइंट्स, वो ज़रा कम, मतलब उतना उनकी कंपेटिबिलिटी थोड़ी सी डाउन है। अदरवाइज बहुत कंपेटिबल हैं, बहुत अच्छे हैं, और एक अच्छा कनेक्शन बना है। और अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो आगे आगे देखते हैं। एंड प्रतीक और नेहा का कंपेटिबिलिटी टेस्ट हुआ। देविया ने कहा उन्होंने बोला वो इंस्टिगेट करते हैं, तो उस पर देविया ने बोला मैं तो सच बोलती हूँ, अब दूसरों को लगे कि इंस्टिगेट कर रहे हैं तो वो उनकी, मतलब उनका वो है। आप अब वो देविया अगर कुछ बोले आप इंस्टिगेट होते क्यों हो, जब आपको पता चल रहा है कि वो इंस्टिगेट कर रही है तो नहीं हो ना। और नेहा को कहा कि बबल गम जैसी मतलब खुशबू आती है, तो वो चाहते हैं कि देविया खामोश रहे। जब पूछा गया कि किसको खामोश चाहते, आपको बेसिकली बताऊं, ये जो था ना, ये था जो ये कन्वर्सेशंस कर रहे हैं, तो उसी बेस पे इनसे क्वेश्चन बनाए गए और इनसे पूछा गया जिससे भी आप देखें ना, कंपेटिबिलिटी टेस्ट जिसका भी हुआ है, उनसे वही क्वेश्चन किए गए हैं जैसे वो दिख रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं। तो यहाँ यही चल रहा है ना इनके पास के खुशबू, कपड़े, एप्स एंड ऑल। ये प्रतीक और नेहा में यही बातें चली ना, लव, लस्ट, तुम्हारे एप्स छोटे हैं, बड़े हैं, ऑल दीज काइंड ऑफ स्टफ, यही इनकी बातें हैं। तो यही इनके साथ ऐसे ही सवालात भी किए गए और देखा कि भाई इनमें कितनी मतलब कंपेटिबिलिटी है। और मुझे क्योंकि कनेक्शन थोड़ा सा ख़राब हुआ था वूट का, तो इस वजह से मुझे नहीं पता कि अगर इन लोगों के क्या क्या स्कोर थे। और शमिता और राकेश का कंपेटिबिलिटी टेस्ट हुआ। राकेश थोड़ा स्लो चलता है, मतलब उसको चीज़ें बहुत थोड़ी देर में समझ आती, जैसे हमने देखा था कि उसको 2 दिन बाद पता चला कि ये लोग लड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इनके कनेक्शन चेंज हुए हैं। तो जैसे मैंने बोला, जैसे ये लोग कर रहे हैं ना आपस में, जैसे ये रहते हैं, चाय पीना, कितने बजे सो जाना, क्या करते हैं, प्रे करने, मतलब प्रे करके सोता है, और जो है क्या बोलते अपने, मजाक भी उड़ाया गया, देविया को डिस्कस करते हैं। बेसिकली इनका यही होता है, सारा दिन देविया को डिस्कस कर रहे हैं। राकेश को गेम जैसे समझ में नहीं आता है। आपको समझ में आया कि जब इनसे पूछा गया कि किसको मतलब ये अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं, जिस पे उसने कहा नेहा और प्रतीक, और उसने कहा निशांत और मुस्कान, तो वो उनको जानता है निशांत को, और ये यहाँ नेहा को अपना कॉम्पिटिटर समझती हैं। शायद इसीलिए वो नेहा के साथ ज़्यादा दोस्त बनी हुई है शमिता, और ऐसा मुझे लगता है शायद इसी वजह से वो उनके ज़्यादा दोस्त बनी हुई हैं, और क्योंकि वो उन्हीं को कॉम्पिटिटर मानती हैं। जबकि डरना उन्हें अक्षरा से चाहिए, दिव्या से डरना चाहिए, उनको अपने करीब रखना चाहिए। अक्षरा एंड मुस्कान फैशन डिज़ास्टर। मैं सच कहूँ तो मुझे नेहा ज़्यादा फैशन डिज़ास्टर लगती हैं, मुझे अक्षरा तो इतना नहीं लगती हैं। मुस्कान का भी लगता है, लेकिन मुस्कान और नेहा बोल सकते थे, लेकिन अक्षरा तो नहीं। पर ठीक है, उनकी सोच है। और देविया को जो है ना सब कनेक्शन समझ आते हैं, उसको पता है किससे कैसे
कैसे डील करना है वो सबके पास इसीलिए जाके बैठती है, समझती है और फिर उनके साथ डील करती है। माना उसको भले वो लोग हटा दें, कॉर्नर कर दें उसकी, वो समझते हैं, लेकिन फिर भी उसको पता है कि वो कनेक्शन बनाना है किस तरह। ये जब बोला गया कि मुझ पे एहसान करो, कि मुझ पे कोई एहसान ना करो, तो शमिता ने कहा कि दिव्या के लिए, क्योंकि वो मुझे लगता है सही है, क्योंकि उनकी और दिव्या की बनती नहीं है, जबकि उनको कोशिश करनी चाहिए, समझना चाहिए। जैसे दिव्या ने बोला, वो कभी भी एफर्ट नहीं डालती उनको समझने के लिए। मुस्कान और निशान का कंपेटिबिलिटी टेस्ट हुआ। नेहा सिंपैथी कार्ड खेलती हैं, ऐसा दोनों ने कहा कि सिंपैथी कार्ड वो खेलती हैं। उनका दोनों ज्ञान देते हैं, नेहा और दिव्या। जब बात हुई कि कौन ज्ञान देते हैं, तो दोनों देते। प्रतीक हीरो से ज़ीरो बन गया मुस्कान के लिए। ऑब्वियसली नेहा आ गई हैं जो कि उनको खलती हैं और प्रतीक ज़्यादा उन्हें टाइम देते हैं, तो इस बेस पर प्रतीक तो अब ज़ीरो बन गए हैं, क्योंकि वो उनके साथ नहीं बैठते हैं, उनको टाइम नहीं देते हैं और वो नेहा के साथ ही रहते हैं। और निशान ने कहा कि राकेश, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनके पुराने दोस्त हैं और वो यहाँ इतना उनको शायद टाइम नहीं दे रहा, अपने कनेक्शन के साथ ही रहते हैं, तो उनको लग रहा होगा कि एक हीरो था और एक आकर यहाँ पे ज़ीरो हो गया है। तो सब दोनों की रीज़न अपने अपने हिसाब से सही हैं। ये पूछा गया कि किसको देख के वो आटा माजी सटकली का होता है, तो उन्होंने बोला प्रतीक और नेहा को देखकर उनको होता है। और प्रतीक के गाने पे बात हुई, क्योंकि निशान ने बोला क्योंकि वो गाता रहता है इसलिए उनका दिमाग घूमता है। इनकी जो है ना, निशान और मुस्कान की सब पे तो नज़र है लेकिन खुद पे नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा कंपेटिबिलिटी ना यूं हो गई थी उन लोगों की, क्योंकि सब पे तो देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा खेल रहा है, मगर ये नहीं देख रहे आपस में कि हम कहाँ सही गलत हो रहे हैं। तो एनीवेज हमको कितना अपने बारे में पता होना चाहिए एज ए कपल। दिव्या की राय पूछी गई, क्योंकि दिव्या का कोई कनेक्शन नहीं था तो उनकी कोई कंपेटिबिलिटी टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन उनसे पूछे गई राय जिस पे उन्होंने वही बोला जो पहले बोला कि निशा और मुस्कान बचपन का प्यार है, राकेश और शमिता नया नया प्यार है और लव मैरिज है। प्रतीक नेहा जो है स्टीमी लिव इन रिलेशनशिप में है। मिलिंद अक्षरा अरेंज मैरिज है, मजबूरी का कनेक्शन है। जीशान को बाहर होने पर दिव्या से पूछा गया कि तुमने उसको क्यों नहीं समझाया, मैंने कहा था ना दिव्या पे ही आ जाएगा कि उसने इंस्टिगेट किया या उस पर, तो इनडायरेक्टली दिव्या को ही जिम्मेदार समझाया है जीशान के बाहर निकलने पर। और अच्छा है, सब ठंडा ठंडा अच्छा जा रहा था और आज मैं भी इसकी वजह से ठंडी ठंडी जा रही हूँ। प्रतीक नेहा फेक, निशान एंड मुस्कान रियल हैं। राकेश एंड शमिता फोर्स्ड रिलेशनशिप है, क्योंकि दिव्या ने कहा कि मैंने उसे फोर्स किया था कि शमिता के साथ रहो, और सब जानते हैं कि फर्स्ट वीक पे राकेश उनके साथ उतना कंफर्टेबल नहीं थे, उन लोगों का इतना अच्छा नहीं था, और बाद में मगर उन्होंने ट्राई किया और अब दे आर गुड। तो फिर करेले का जूस शॉट कि भाई कौन बेवफा है उसको पिलाया जाए, और फिर जो है ना राकेश ने दिव्या को दिया, वही सेम रीज़न कि उसने दंड दिया था। शमिता ने भी यही किया। पहले दोस्त थे पर सब खट्टा हो गया अभी इनके बीच, तो ऑब्वियसली। और नेहा ने गाबा को दिया, खुद भी पिया उसके साथ, क्योंकि उन्होंने कहा हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बेवफाई की करके, क्योंकि और फिर प्रतीक ने मुस्कान को पिलाया क्योंकि वो गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि उस टाइम उन्होंने वो नाराज़ हो जाती ना प्रतीक से हर बात पे, तो इसलिए उन्होंने उनको पिलाया कि बेवफा हो गई, पहले दोस्ती अब नाराज़ हो जाती है, अब अटैक करती है। उस दिन भी उन्होंने बोला था तुमने बेइज्जती करा दी। और मुस्कान ने निशांत को बेवफाई का शॉट पिलाया और निशान ने मुस्कान को, वो दोनों एक दूसरे, क्योंकि वो उनको लग रहा है वो एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं। और निशान ने इसलिए पिलाया क्योंकि हर वक्त वो कंप्लेन ही करती रहती हैं कि वो उनको नहीं समझ रहे हैं। और प्रतीक और निशान को लेकर ना मुस्कान इनसिक्योर हैं, क्योंकि वो दोनों उसके दोस्त थे इतने टाइम से, और फिर अब जो है प्रतीक उनको इतना टाइम नहीं दे रहा है, और निशान के पास भी कोई आता है तो उनको इनसिक्योरिटी होती, जैसे दिव्या से हो रही थी। फिर निशान ने बात की कि भाई ये राहुल और अंजलि हैं ये दोनों, और जो है नेहा जो है ना वो रानी मुखर्जी है, तो वो पूरा कुछ कुछ होता का वो थोड़ा सा फन पार्ट उन्होंने दिया। अक्षय ने बिल्कुल सही बोला, जब वो शॉट पिलाने आई तो नेहा ने एकदम उन्हें बोला, तो उनका भाई अपने टाइम पे तो बीच में मतलब टपक सकती हैं, और ये करें तो फिर वो बीच में आ रही हैं, ऐसे बोलते हैं। मतलब अपने लिए तो सही है, दूसरे के लिए वो गलत हो जाते हैं, जैसे हम हमेशा बोलते हैं नेहा होती है।
प्रतीक ने कहा नेहा के साथ कंफर्टेबल हैं, नेहा से बात कर पाते हैं और अक्षरा से नहीं कर पाते थे। मतलब अक्षरा से बात वो करते थे लेकिन अक्षरा की तरफ से इतनी खामोशी होती थी कि आप ना वो किटकिट की आवाज़ टटर टटर सुन सकते थे। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बोला, अगर आप मेरे फॉलो करते हो तो मैंने ये पहले ही कहा था कि वो रीज़न यही थी, क्योंकि अक्षरा उनको छूट दे देती थी, जो करना है करो, कुछ नहीं बोलती थी। तो आज क्या हुआ, क्योंकि वो बोल नहीं रही थी, सब बोलते थे कि आप अपना स्टैंड क्यों नहीं रहे। नेहा उनको हमेशा बोलती थी कि भाई आप भी तो कुछ बोलो, आप तो कुछ स्टैंड ही नहीं लेती, प्रतीक पे छोड़ देती हो। क्या हुआ, आज प्रतीक ने बोला कि वो इतनी ठंडी थी, इतनी चुप थी कि वो उसको मतलब मज़ा नहीं आता था कि वो ही बोले जा रहा है, दूसरा सामने से नहीं बोल रहा। और वो नेहा के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, टॉक कर सकते हैं, वो भी जवाब देती हैं, वो भी बात करती हैं। तो ये रीज़न की वजह से उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया और वो नेहा के साथ बहुत खुश हैं। मिलन ने नेहा को दिया, पर ही ट्रस्ट किया था, उनको ही दोस्त माना था, सब कुछ उन्होंने नेहा को किया था। और वो इसलिए आज जो है अब वो बोल भी पाते हैं। तो ये आपका वो, जैसे अक्षरा ने प्रतीक को ही छोड़ दिया था कि बोलता है तो इसी को ही बोलने दो, उस तरह आपने भी नेहा को ही वो कर दिया। और यही रीज़न है कि कनेक्शन उन लोगों को चेंज करने पड़ेगा। मैं मानती हूँ नेहा के केस में तो वो सुनती नहीं थी, पर शायद अक्षरा का भी यही था कि प्रतीक सुनते नहीं होंगे, तो इसीलिए उन्होंने समझ लिया और उनका ठीक है इसको करने दो, और इसी तरह चलते हैं। बट उससे वो लोग दब रहे थे, बट थैंकफुली अब वो चेंज हो गए हैं तो वो भी दिखने लगे हैं। देविया ने निशान और शमिता को दिया। निशान पुराना दोस्त था, अलग ग्रुप में था, तो इस तरह उन्होंने बोला कि वो टाइम पे जबकि वो दोस्त था लेकिन उसने अलग ग्रुप ज्वाइन कर लिया। और शमिता को इसलिए दिया कि शमिता एफर्ट नहीं डालती हैं उन्हें जानने के लिए, और वो उदास हैं कि शमिता ने बिल्कुल उनसे कट ऑफ कर लिया। जब आप एक घर में आए हो तो ऐसे भी बिल्कुल किसी को अलग नहीं कर देना चाहिए। अगर कोई आपको गलत सही लग रहा है तो आप उसको भी तो जानो कि वो क्यों है, उसके बारे में भी तो जानो। हमें ऐसा ज़्यादा दिखा नहीं है, अगर मैंने कुछ मिस किया तो आप मुझे बता सकते हैं। हमें शमिता की तरफ से ये एफर्ट नहीं दिखा है कि वो देविया के पास जाए, उसे जाने, उस हर वक्त आप समझाने ही बैठ जाएं, ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा इंसान को जानना भी पड़ता है, उसको भी सुनना पड़ता है, ताकि वो भी निकाले, वो भी फील करे कि हाँ कोई मुझे सुनने भी वाला है, तो मैं उससे कनेक्ट भी करती हूँ। आप आके एकदम उनको ही समझाते रहें बिना पूछे तो ऑब्वियसली दूसरा यही फील करेगा कि वो हम पर हावी हो रही है। जो है ना इनसिक्योर, जो है ना मुस्कान, निशान और प्रतीक को लेके, क्योंकि ये दोस्त थे तो ये इस पे ही बातें हो रही थी कि भाई इस तरह नहीं दिखा। और अक्षरा ने बोला संडे जो है ना आई ओपनर होता है, तो जो आपको बताया जा रहा है तो उस पर किस तरह से आपको रिएक्ट करना है, ये वो होता है, ये आई ओपनर होता है। इसमें सबको शक्लें दिखाई जाती हैं। माना कि पिछली बार से ये बहुत ठंडे ठंडे थे, देविया और जीशान को अच्छा धो धो के गए, और बाकियों के लिए, नेहा के लिए कुछ नहीं था। तो और प्रतीक और नेहा के लिए, खैर प्रतीक ने तो वो हाँ जीशान के साथ जो फाइट हुई मतलब कुछ नहीं था, उनके लिए सब सही है, सब सही, वो कर सकते हैं। नेहा इज़ राइट, मसाला चाहिए। अगर वो गाबा के साथ होती तो घर से बाहर हो जाती, सही बात है, वहाँ मसाला नहीं दे पाए थे, तो वो अगर उनके साथ होती तो निकल जाती। इसीलिए मसाला देना है ना, करना है। सब कैसे दिखाया जाएगा, कैसे दिखता है शो में, मसाला चाहिए। तो फिर सनी लियोनी आई, उन्होंने गेम मतलब किया, रैपिड फायर हुआ, और उन्होंने कहा दिव्या जो है ना वो शो को समझती हैं, क्योंकि वो स्प्लिट्सविला में थी और वो समझती हैं, उनको पता है कि कनेक्शन बनाकर आगे बढ़ना है। तो वो जानती है, उन्होंने दिव्या को सपोर्ट किया, उनको प्रेस किया, और उन्होंने कहा कि ये जो है ना हमारा फॉर्मेट चुराया तुम लोगों ने, ये जो कनेक्शन वाला है एंड ऑल। आज का एपिसोड अच्छा था, सही था, बहुत कुछ था 3 घंटे में, लेकिन मज़ेदार नहीं था, बस सब था। मतलब इतना ठंडा था कि मुझे भी ठंडा सा रिव्यू देना पड़ा। और पर ये ज़रूर है कि जो सब कुछ दिखाया गया ये बहुत ठंडे और प्यारे तरीके से जो है ना इन लोगों को इनका आईना दिखा के गए हैं, और इनको बता के गए हैं कि तुम लोग एक्चुअली क्या बातें करते हो, और इस वजह से तुम लोग
कितने कंपैटिबल हो एक दूसरे के साथ, क्योंकि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, बस ये हरकतें कर रहे हो। मुझे लगता है उन लोगों को करना चाहिए थोड़ा। अब चार्जर बहुत 3 वीक्स रह गए हैं, माना गलत पे नहीं चले जाओ, लेकिन कुछ तो दिखाओ जो हमें भी याद रहे। तो एनीवेज प्लीज़ देखते रहें बिग बॉस OTT ऑन वुड सेलेक्ट। और हाँ, देखते हैं ये वाइल्ड कार्ड एंट्री कौन है। जीशान आ जाए तो अच्छा है, लेकिन फिर भी देखते हैं। और कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़, एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल। Hi, this is Shruti Sharma and you are watching me on Glitz Vision USA.